हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपी टेक्नीशियन। दोस्तों, जीके डोज में आपका स्वागत है। तो जीके डोज नंबर सेकंड आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 से। पंजाब का राज्य पशु का नाम क्या है? तो दोस्तों, पंजाब के राज्य पशु का नाम है ब्लैक बक। प्रश्न संख्या सेकंड, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, आर के षणमुखम सेट्टी ने स्वतंत्रता के बाद में पहला बजट प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 4, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? तो देखिए दोस्तों, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने थे। गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। प्रश्न संख्या 5, व्हाइट हाउस कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस है। प्रश्न संख्या 6, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो देखिए, टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है। प्रश्न संख्या 7, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है तो यह है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 9, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो देखिए दोस्तों, सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। प्रश्न संख्या 10, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो दोस्तों, कामी रीता शेरपा। ये महिला 24 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जालंधर में गांधी स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों, फेयर एंड लवली जिसका नया नाम ग्लो एंड लवली हो चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है यामी गौतम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, 29 नवंबर 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गूगल के सीईओ कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में गूगल के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, मोबीक्विक। दोस्तों, मोबीक्विक के सीईओ कौन है? तो मोबीक्विक के सीईओ है विपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, जो मंदसौर का युद्ध था ये भारत के मराठा और अंबर के जयसिंह द्वितीय के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, मराठा सेना और अंबर के जयसिंह द्वितीय के मध्य मंदसौर की लड़ाई हुई थी। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों, आपको पता होगा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड दो लॉन्च हो चुके हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात कर रहा है, ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि चंद्रयान सेकंड ये कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नोकिया के सीईओ कौन है? तो दोस्तों, पक्का लुंडमार्क जी नोकिया के सीईओ है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 470 लेख है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रभाव की बात करें, टिंडल प्रभाव क्या है? दोस्तों, ये टिंडल है और टिंडल प्रभाव आपने सुन रखा होगा। छोटे जो कण होते हैं कोलाइडी कण, ये क्या होते हैं? आलंबन के कारण वातावरण में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक जीबी में कितने MB होते हैं? तो दोस्तों, एक जीबी में 1024 MB होते हैं। प्रश्न संख्या 24 पर चले। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहला रेडियो
प्रसारण जून 1923 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1977 में भारत के पीएम कौन थे? तो दोस्तों 1977 के समय इंदिरा गांधी थी और उसके बाद ही मोरारजी देसाई बने थे। तो याद रखिएगा 1977 में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दोनों ही प्रधानमंत्री रहे थे। प्रश्न संख्या 27, रबर को कठोरता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो दोस्तों वो प्रक्रिया होती है वल्कनीकरण। इसमें क्या करते हैं, जो प्राकृतिक रबर होता है उस प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में वल्कनीकृत किया जाता है और इस प्रकार थोड़ा जिसके गुण अधिक ज़्यादा उपयोगी होते हैं साधारण प्राकृतिक रबर की तुलना में, उसे ही हम कहते हैं वल्कनीकृत रबर, जिसकी कठोरता अधिक हो जाती है। आईएनसी का पहला मुस्लिम निर्देशक कौन था? देखिए दोस्तों यहाँ आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो इसका पहला मुस्लिम निर्देशक कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये दोस्तों तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1887 में, तब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट बात करें, यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य है और इनमें जो सबसे आखिरी सदस्य था दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान। ये वर्तमान में सबसे आखिरी सदस्य है 193 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो स्वच्छता रैंकिंग है ये उनके हिसाब से इंदौर है और लगातार दोस्तों इंदौर ही फर्स्ट रैंक पर रहता आया है। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों शशि थरूर जी वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस फिल्म में 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो पानी की आकृति 2018 में ऑस्कर पुरस्कार विजेता रही। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारत की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। हंसने वाली, यहाँ दोस्तों हंसाने वाली गैस की बात हो रही है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें, देखिए दोस्तों ये हमारा एक मैथ का क्वेश्चन था जो बिल्कुल इसमें शामिल हो गया है, तो बिल्कुल आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36, टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका पूर्ण रूप है। प्रश्न संख्या 37, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। प्रश्न संख्या 38 की बात करें, अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम है पापावर सोमनिफेरम। प्रश्न संख्या 39 जो आज का अंतिम प्रश्न है, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण के लिए वाम वेंट्रिकल, हृदय का जो भाग होता है वह जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी प्रश्न पिछली एनटीपीसी एग्जाम में जो चल रही है उनमें आए हुए हैं और ये निश्चित ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों और आगे आने वाली एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिएगा और इसी प्रकार से हमारी जी के डोज में बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे दोस्तों में ज़रूर पहुँचाइएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।